वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे पेजेज नंबर 3 और पेजेज नंबर 4, जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक के प्रोज यानी जो आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के प्रोज यानी लेसन से जो गद्य लिए गए हैं उनके जो एमसीक्यू हैं उनको हम समझेंगे। साथ में हर एक पैसेज का हम अर्थ भी देखेंगे कि हमें इनके आंसर किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं और वह कौन सा एक अच्छा वे है जिस तरीके से हम एक पैसेज को बिना पढ़े भी इन जो एमसीक्यूज है उनका आंसर दे सकते हैं। तो 2 पैसेज यदि आपने जो मैंने रीड किए थे वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्वेश्चन बैंक क्लास 12। यहाँ पर हम पेसेज नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने डुअल डायरेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स आपका सेक्शन सी पूरा कंप्लीट करवा दिया है विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। आपको कोई इशू नहीं होगा उनमें यदि आप वीडियो देख लेंगे तो। साथ में नोट बैंक की समरी कैसे बनाते हैं एक प्रॉपर वे में जिससे कि आपको पूरे 6 के 6 ही नंबर मिले, वैसा मैंने आपको बताया है। तो आपको 6 में से 6 मार्क लेके आने हैं नोट बैंक समरी में, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर ये पैसेज नंबर 3, इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो लेसन पढ़ा है फ्लेमिंगो में डीप वाटर, उसका ये एक्सट्रैक्ट है। तो यह तब हुआ जब मैं 10 या फिर 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं तैरना सीखूँगा। देयर वाज अ पुल एट YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वहाँ पर यानी यकीमा में एक YMCA पुल था। पुल जैसे कि स्विमिंग पूल होता है वही, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि वह अवसर प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटी यानी वह अवसर प्रदान करता है जो ठीक तरीके से आपको चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि मुझे जाना है रनिंग सीखने के लिए एक प्रॉपर वे में, तो मैं किसी खेल के मैदान में जाऊँगा या फिर अच्छे गाइड के पास जाऊँगा। वैसे ही YMCA पुल जो है वह आपको वह सारी अपॉर्चुनिटी, सारे अवसर ऑफर करता है जो आपको चाहिए तैरना सीखने के लिए। द यकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। यकीमा रिवर जो थी, यकीमा नदी जो है वह विश्वासघाती थी, यानी कि कभी भी वह छल सकती थी, किसी को भी कुछ भी उसमें हो सकता था। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट। मेरी जो माँ है वह मुझे हमेशा इसके विरुद्ध जो है चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर। और हमेशा मेरे माइंड में, मेरे जहन में या मेरे दिमाग में जितने भी लोग उस नदी में डूबे हैं, क्योंकि वो ट्रेचरस है, विश्वासघाती है नदी, तो जितने भी लोग उसमें डूबे हुए हैं इनके बारे में मेरे दिमाग में सारी चीज़ें वो ताज़ा रखती थी, मेरे जहन में सारी बातें ताज़ा रखती ताकि मैं उस नदी के पास ना जाऊँ। बट द YMCA पुल वाज सेफ। परंतु जो YMCA पुल था वह सेफ था, लेकिन यकीमा में जो YMCA पुल था वो तो सेफ था, लेकिन यकीमा नदी सेफ नहीं थी। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सेलो एंड। सेलो एंड का मतलब यह है कि यदि आप किसी भी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वो स्टार्टिंग में कम गहरा होता है, तो उसको आप कह सकते हैं जो प्रारंभ का जो स्टार्टिंग का एंड है वह 2 से 3 फीट ही गहरा था, जिसमें आप आराम से उतर के खड़े हो जाए। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर। जबकि दूसरी ओर यानी दूसरे छोर पर यह 9 फीट गहरा था। तो यदि आपको तैरना नहीं आता है तो आप स्टार्टिंग वाले छोर पर तैर सकते हैं। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। और जो ड्रॉप था वह निरंतर था। निरंतर मतलब एक तो होता है एकदम से आपका जो है नीचे आ जाना, यानी आप कहीं पर भी तैरने जाते हैं या आप स्विमिंग पूल में हैं तो एकदम उठा हुआ और फिर एकदम निचला, ऐसा नहीं था। वो धीरे धीरे जो है ड्रॉप की तरफ जाता था, धीरे धीरे गहरा होता था। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने एक जोड़ी जो है वाटर विंग्स लिए जिनको हम हमारे बाहों में फंसा लेते हैं और उसके बाद में तैरने लग जाते हैं तो हम डूबते नहीं हैं, और मैं पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। मुझे नफरत थी नग्न पानी में चलने से। एंड सो माई स्किनी लेग, क्योंकि इसकी जो दुबली पतली टांगें थी ना वो इसको दिखाने में शर्म महसूस होती थी। तो ये कहता है कि मुझे नफरत थी नग्न अवस्था में जाने में और अपनी टांगें दिखाने में। बट आई वॉज सबडेड माई प्राइड। परंतु मैंने अपने गौरव को यानी अपने अभिमान को दबाया वहीं पर। मतलब मैंने सोचा कि आप दिखेगी तो ठीक है, दिखने तो टांगे क्या है, जाना तो पड़ेगा। तो अभिमान को एक तरफ रखा इसने, सबको दबा दुबा दिया और फिर उसमें गया। इन डिटेल और ऐसा किया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में, शुरुआत में कैसे भी, हाउएवर यानी कैसे भी, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर वैन। तो इसको क्या थी, घृणा थी उस पानी में जाने से। एवर्जन यानी घृणा होना है, नफरत होना। जैसे हम बोलते हैं ना, नहीं मुझे नहाने से नफरत है, ऐसा कुछ जब कोई बोलता है मैं 2-4 दिन में एक आध बार नहा लेता हूँ, है ना। किसी को सोने से प्यार है, किसी को जगने से नफरत है, तो वैसे इसको घृणा थी पानी से। वेन आई वाज इन इट, जब मैं इसके अंदर था, मतलब इसको अजीब सी फीलिंग आ रही थी पानी में जाने के बाद में। लेकिन पानी से घृणा होने के पीछे भी कोई ना कारण होगा ना, तब यह बताता है कि क्या कारण था कि मुझे पानी से घृणा थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच। यह तब हुआ यानी पानी से मुझे घृणा कब हुई, जब जो है मैं 3 से 4 वर्ष का था और मेरे पिताजी मुझे एक बीच पर लेके गए थे कैलिफोर्निया के।
ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन सर्फ, लहरों में हम दोनों एक साथ खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने उनको पकड़ रखा था, जैसे पिताजी को कोई बालक पकड़ के रखता है वैसे ही। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, परंतु फिर भी जो वेव्स थे उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया, लहरें जो आती उन्हें। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गई। आई वाज बरीड इन वाटर, में पानी में दब गया। माई ब्रेथ वाज गोन, मेरी सांस जो जा चुकी थी। आई वाज फ्राइटेंड, और मैं डरा हुआ था। तब जाके इसको पानी जो है इससे एवर्जन थी, घृणा थी। लेकिन बाद में फिर इसने सोचा, उस टाइम पर तो ये 3 से 4 साल का था, ये बाद में इसने सोचा कि अब मैं तैरना सीखूंगा, तो इसलिए इसको घृणा हो रही थी। अब यहाँ पर पूछा है हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर, डीप वाटर से लिया गया है। और डीप वाटर के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, तो विलियम डगलस जो है इसके ऑथर है। YMCA स्टैंड फॉर, YMCA जो कि यकीमा में है, जिसमें ये तैरना सीखने जाना चाहता था, एक पूल था, वह क्या है, तो वह एक यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन है, ना कि ऑथोरिटी आर्मी या फिर एसोसिएशन नहीं है क्रिस्टोफर, यह यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन है। वेयर डिड द ऑथर गो विथ हिज फादर, ऑथर यानी लेखक जो है अपने पिताजी के साथ कहाँ गया, यानी ऑथर खुद ही अपने बारे में लिख रहे हैं। तो वाशिंगटन गए, न्यूजीलैंड गए, कैलिफोर्निया गए, कनाडा गए। तो यहाँ पर कहा गया था कैलिफोर्निया के एक बीच पर ये गए थे, जैसा कि इसमें कहा गया है। तो ये कैलिफोर्निया का बीच है, तो ये कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे। वाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर, यानी कि उसके अंदर जो पानी का डर है वह कैसे विकसित हुआ, इंस्ट्रक्टर के द्वारा जो उसको सिखा रहा था उसके कारण, बिकॉज ऑफ यंग बॉय, जवान यानी युवा लड़के के द्वारा, या छोटा लड़का जो भी है उसके द्वारा, या फिर उसकी मदर के द्वारा। तो नहीं, जो पानी की लहरें हैं उसको उसने बीच पर गिरा दिया था उसके पिताजी के साथ में जब वो था कैलिफोर्निया में। तो बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन एंड वेव्स एट अप, और क्योंकि जो वेव्स थी, जो लहरें थी, उन्होंने इसको बीच पर गिरा दिया था और इसके ऊपर से बह गई थी। स्वेप्ट ओवर इट एंड बरीड, ये उसमें दब गया था। इस कारण से जो है इसके अंदर पानी का डर जो है वो विकसित हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। द स्टोरी डीप वाटर इज अबाउट, जो डीप वाटर स्टोरी हो किसके बारे में है, फियर ऑफ पीपल, लोगों के डर के बारे में, फियर ऑफ स्विमिंग, तैरने के डर के बारे में, फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों के डर के बारे में, या फिर फियर ऑफ वाटर एंड दे वे टू ओवरकम इट, या फिर यह पानी के डर के बारे में है और किस तरीके से इससे बाहर आना इसके बारे में। तो यदि आप पूरा लेसन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यह जो लड़का है जो पानी से डर रहा है, यह सबसे फास्टेस्ट स्विमर बन जाता है उस टाइम का। डर तो था आपको पानी का, और इस पर कैसे ओवरकम यानी आपको काबू पाना है, उसके ऊपर यह डीप वाटर लेसन आपका संबंधित है। द वर्ड एवर्जन मीन्स, एक शब्द दिया है एवर्जन, जिसका मतलब होता है घृणा होना। इसका मतलब क्या है, डिलाइट, लव यानी प्यार, अप्रूवल यानी किसी भी चीज़ का अप्रूवल मिल जाना, हामी मिल जाना। तो एवर्जन यानी घृणा करना या फिर नफरत करना, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डिसलाइक। चलिए पेसेज नंबर 4 अब हम देखने जा रहे हैं। आई होप आपको 3rd नंबर का पेसेज आसानी समझ में आ गया होगा। आप सभी जानते हैं कि आपने 6 नंबर के समथिंग लेसन पढ़े हुए हैं और सब में से एक एक पेसेज आपका लिया गया है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये जो दुनिया है बेशक उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रही। सो इट गेव हिम अनयूजुअल जॉय टू थिंक इल ऑफ इन इट दिस वे, इसलिए वह अपने ही तरीके से, यानी अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य तरीके की, उसको खुशी मिलती थी जिसमें वह सोचता था, अपने ही तरीके से चीज़ों को सोचता था, क्योंकि दुनिया कभी उसके लिए दयालु तो हुई नहीं। तो जब भी उसका फ्री टाइम हुआ करता हुआ, सो इट गेव हिम, इसलिए जो लोग जो उसके लिए दयालु नहीं थे, इसने उसको एक आनंद प्रदान किया जो कि असामान्य था बुरा सोचने के बारे में, और वह अपने तरीके से बुरा सोचता था वो। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, चेरिस्ड का मतलब होता है फेवरेट, यानी यह उसका एक जो उसका समय था पुराना बीता हुआ, वह उसके लिए क्या बन गया, फेवरेट बन गया। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लोडिंग्स, ड्रियरी प्लोडिंग्स का मतलब होता है शमशान, या फिर आप कह सकते हो कि डरावना। तो यहाँ पर प्लोडिंग का मतलब क्या है, प्लोडिंग का मतलब कठिन परिश्रम करना। तो जब वो पुराने समय के बारे में सोचता है या उसको जब भी टाइम मिलता है, तो वह उसका फेवरेट पास टाइम था कि वह ऐसे ही बुरे ख्याल अपने दिमाग में लाया करता था और उससे उसको खुशी मिलती थी। और ऐसा वह कई बार करता था, जिसकी वो थक जाता है कठिन परिश्रम करके, तो कई बार वह सुनसान या डरावनी तरीके से सोचता था कुछ न कुछ। टू थिंक ऑफ पीपल ही नो हु हैड, और उन लोगों के बारे में जिनको वो जानता है। हैड लेट देमसेल्फ बी कोट इन द डेंजरस स्नेयर, तो वह सोचता है कि ये जितने भी लोग हैं ना जिनको मैं जानता हूँ, जैसे कि अब ये तो खुश नहीं है अपने जीवन से, तो ये दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ गलत सोचता है कि जितने भी लोग मेरे आसपास दिख रहे हैं, जब वो थक जाता था तब की बात है, ये सब एक जाल में फंसे हुए हैं, जिसको उसने रेड ट्रैप नाम दिया था कि दुनिया, ये लोग सब जाल में फंसे हुए हैं। तो ये खतरनाक जो स्नेयर यानी फंदे के द्वारा इन स्वयं ने इनको अपने आप में कैद कर लिया है। एंड ऑफ अदर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, बेड का मतलब यह है कि आप किसी चीज़ की तरफ प्रलोभित होते हैं, तो प्रलोभित करने वाली चीज़, और बाकी जो दूसरे लोग हैं ना, अदर्स, जिनको ये नहीं जानता है, वो भी इस जाल या इस फंदे के आसपास
प्रलोभन के चक्कर में घूम रहे हैं। मतलब कुछ लालच होता है ना जिनके चक्कर में उसके पीछे आते हैं, तो वैसे ही कुछ लोग उसके आसपास घूम रहे हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रेडिंग अलोंग, ट्रेडिंग मतलब लंबे लंबे स्टेप लेना, दबे पाँव चलना। द रोड द कोर्ट साइड ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, जब एक संध्या की बात है, एक अंधेरी संध्या की बात है, जब यह दबे पैरों से रोड पर चल रहा था, तो रोड साइड जो होती है वहाँ पर एक ग्रे कलर का लिटिल कॉटेज था, यानी एक झोपड़ी थी रोड साइड में। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने नॉक्ड किया शेल्टर लेने के लिए, आश्रय लेने के लिए, कि वह यह रात बिता सकता है क्या वहाँ पर, क्योंकि इसके पास कोई घर था ही नहीं। यदि आपने स्टार्टिंग से लेसन पढ़ा है तो उसमें पता है कि यह सिर्फ एक जो है रेड ट्रैप बेचता है, जिसमें आप जो है चूहे वगैरह उसमें कैद हो जाते हैं। वैसे रेड ट्रैप उसके बाद में ये अपने जीवन को जीने के लिए चोरी भी करता है। केस क्यों करता है ऐसा? ताकि यह अपनी आत्मा और बॉडी को एक साथ रख सके। तो यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता है इसके पास घर नहीं था, तो यह उस रात्रि को आश्रय के लिए किसी से पूछता है, दरवाज़ा खटखट रहा है। नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, अक्सर ऐसा होता है कि इसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था, किसी ने इसको मना नहीं किया था। इंस्टेड ऑफ शोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मीट हिम, अक्सर जब भी ये घरों को खटखटाता था आश्रय लेने के लिए, तो इसको कुछ अनहैप्पी फेस मिलते थे, ऐसे जो शोर यानी ऐसे दिखते हैं कि चलो ये नहीं खुश है कि मैंने इनका दरवाज़ा खटखटाया, और ये नहीं चाहते कि मैं इनके यहाँ रुकूँ। तो जिस तरह के खट्टे फेस, या फिर आप कह सकते हैं कि अनयूजुअल असामान्य फेस इसको दिखाई देते थे, जो अक्सर इसको मिलते थे। परंतु इसके बजाय क्या, द ओनर हु वाज एन ओल्ड, जो मालिक था वह एक ओल्ड मैन था, विदाउट वाइफ एंड चाइल्ड, जिसके कोई बच्चे नहीं थे और कोई पत्नी नहीं थी। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन अ लोनलीनेस, जो कि खुश था कि अकेलेपन में उसके साथ कोई बात करने के लिए आया है। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम द सपर, तुरंत ही उसने क्या किया, एक जो धान का घड़ा है उसको आग पर रख दिया, एंड गेव हिम सपर, उसको रात का खाना दिया। रात का खाना आप चावल मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ओन, फिर उसने क्या किया, उकेरा। कार्व्ड ऑफ मतलब किस चीज़ को उकेरना, हम किसी भी चीज़ की परत निकालते हैं उस तरीके से इसने उकेरा। क्या उकेरा? एक बड़ा सा स्लाइस, जो कि तंबाकू रोल, यानी जो तंबाकू का जो रोल होता है उसमें से एक बड़ी सी स्लाइस निकाली इसने दूसरे तंबाकू रोल की, जो कि इनफ था, पर्याप्त था, स्ट्रेंजर यानी अजनबी के पाइप के लिए और खुद के लिए। जो पाइप यानी जो सुट्टा वगैरह मारते हैं, पाइप होता है उसमें तंबाकू डालते हैं फिर उसको पीते हैं, तो उस स्ट्रेंजर यानी अजनबी के पाइप के लिए और खुद के लिए यह तंबाकू का जो रोल था पर्याप्त था, जो कि उसने एक बड़े स्लाइस के रूप में कहीं से उकेरा था। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेज, आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो एमजोलिस बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे मजोलिस बोलेंगे। मजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, इसके बाद में अंततः उसने एक कार्ड का पुराना पेक निकाला, जो पत्ते रहते हैं कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स वगैरह जो ताश वगैरह खेलते हैं उनकी बात हो रही है, और फिर इन दोनों ने मजोलिस खेली विथ गेस्ट अंटिल बेड टाइम, मतलब अपने गेस्ट के साथ में इसने जो है कार्ड खेले जब तक ये सो नहीं गए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, द एबव लाइन्स आर फ्रॉम द लेसन, ये जो एबव लाइन है यानी ऊपर की जो लाइन है ये कौन से लेसन से ली गई है? तो ये रेड ट्रैप से ली गई है, क्योंकि यह जो व्यक्ति है जिसने शेल्टर मांगी थी, जो अपने आप में जिसके प्रति लोगों ने कभी भी सद्भावना या फिर दयालुपन नहीं दिखाया है, वह पिंजरे बेचता है जिसमें चूहे पकड़े जाते हैं। तो इसको दुनिया भी ऐसी लगती है बाद में जब ये सोचता है कि दुनिया भी एक जाल है जिसमें सारे लोग फंसे हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर, तो जो पेडलर है यानी जो घूम फिर कर सामान बेचने वाले व्यक्ति है, इसने आश्रय क्यों मांगा? बिकॉज ऑफ इस विषय, क्योंकि उसकी इच्छा थी। बिकॉज ही वांटेड टू स्टील, क्योंकि वो चुराना चाहता था। बिकॉज ही वांट टू बी हिज फ्रेंड, क्योंकि वह उसका दोस्त होना चाहता था। बिकॉज ही हैड नो होम, क्योंकि उसका कोई घर नहीं था, तो क्योंकि उसका कोई घर नहीं था इसलिए उसने शेल्टर मांगा था। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, जो शेल्टर है वह किसने ऑफर किया था इस पेडलर को, यानी ये जो व्यक्ति है जो घूम फिर रहा है भिखारी टाइप का, कभी कुछ बेच देता है, कभी कुछ सोचने लग जाता है, दुनिया को जो है एक रेड ट्रैप मानता है। यह जो पेडलर है यानी जो दिन भर घूम फिर कर सामान बेचता है, इसको आश्रय किसने दिया? एक भिखारी ने, एक दोस्त ने, एक मिल्कमैन ने, या फिर एक ओल्ड मैन ने? तो एन ओल्ड मैन, ऊपर ओल्ड लिखा और मैन या लिखा विदाउट वाइफ एंड चाइल्ड, जिसके बच्चे और बीवी नहीं थी, उसने इसको आश्रय दिया था। तो यहाँ पर एन ओल्ड मैन आ जाएगा। द वर्ड अनवांटेड मीन्स, अनवांटेड नहीं अनवांटेड है। अनवांटेड का मतलब होता है असामान्य, और असामान्य का यहाँ पर एक ही शब्द है, अनकम्फर्टेबल, अननेसेसरी, अनसेफ। इनका मतलब असुरक्षित, अनावश्यक, अनकम्फर्टेबल मतलब आरामदायक नहीं, और अनयूजुअल मतलब असामान्य होता है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। द पेडर कंपेयर द वर्ल्ड, जो पेडलर है, जो फिरौती वाला है, वह इस दुनिया को किस से कंपेयर करता है? तो वह रेड ट्रैप से कंपेयर करता है कि दुनिया भी एक रेड ट्रैप है, यानी
पिंजरा है जिसमें चूहे पकड़े जाते हैं, उसी तरीके से कंपेयर करता है। हाउ वाज द पेडलर रिसीव्ड बाय द क्रॉप्टर। क्रॉप्टर मतलब कृषक होता है जो कि सामान को लादने ले जाने का काम करता है, ड्राइवर होता है। तो ये ओल्ड मैन यही क्रॉप्टर है। लेसन में हमें पता चल गया था, लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा कि क्रॉप्टर कौन है। तो क्रॉप्टर यहाँ पर द ओल्ड मैन है। तो क्रॉप्टर के द्वारा इस पेडलर को क्या रिसीव हुआ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द क्रॉप्टर गेव टू पेडलर। जो क्रॉप्टर है उसने पेडलर को दिया, क्या दिया, आप लिखेंगे द क्रॉप्टर गेव टू द पेडलर हॉट सपर, यानी उसको रात का गर्म खाना दिया। एंड टोबैको रोल फॉर हिज पाइप। एंड टोबैको रोल फॉर हिज पाइप, यानी उसके पाइप के लिए उसको टोबैको रोल दिया। एंड प्लेइंग कार्ड विथ हिम, और उसके साथ उसने कार्ड खेले। ये तीनों चीज़ें उसने अजनबी के साथ की, उस ओल्ड मैन ने। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। एक बार बताता हूँ। द क्रॉप्टर गिव टू द पेडलर। जो क्रॉप्टर है उसने पेडलर को क्या दिया, ही गेव हिम हॉट सपर, उसने उसको गर्म खाना दिया। एंड टेबोको रोल फार, और उसने तंबाकू का रोल दिया। फार हिज पाइप, यानी उसके पाइप के लिए। एंड प्लेइंग कार्ड विथ हिम, और उसके साथ कार्ड खेले। अंटिल बेड टाइम, यानी बेड टाइम होने तक। आप ऐसा लिखेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों पैसेज अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम 5th और 6th नंबर के पैसेज देखेंगे। आप वीडियो पर बने रहिएगा। शाम से यानी आज रात से आपके चैनल पर, यानी आप जिस चैनल को देख रहे हैं, इस पर आपकी राइटिंग स्किल वाले वीडियो कंप्लीट डलने लग जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चले जाइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।